तो स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे चैनल नॉलेज न्यूज में। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। आज से 100 साल पहले 13 अप्रैल 1919 के दिन जब गूंज रही थी चार दीवारें, तब इंकलाब के नारों से सहम उठा पूरा भारत डायर के अत्याचारों से। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं दीवानी थी जब जलियांवाला में लिखी खूनी कलम कहानी थी। 100 साल पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 के दिन। ये जो हत्याकांड हुआ था इसका मुख्य कारण था रोलेट एक्ट। क्या था? रोलेट एक्ट। 1919 में जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था, इस रोलेट एक्ट को खारिज करने के लिए, यानी कि इसका विरोध करने के लिए हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने अनेक प्रकार के आंदोलन किए, सभा किए और रैलियां निकाली। और इसी बीच अमृतसर में सैफुद्दीन किचलो और सत्यपाल नामक दो व्यक्ति थे। इन्होंने भी जुलूस निकाले और रैलियां निकाली। अब इस रैली में ये बात हो गई कि उसमें जो सैफुद्दीन किचलो थे वो जात के थे मुस्लिम, और सत्यपाल जो थे वो थे हिंदू। और इसमें ऐसे हुआ कि इस कानून के विरुद्ध में पूरे देशवासी हिंदू और मुस्लिम क्या हो गए? एक हो गए। जब हिंदू मुस्लिम एक हो गए, यह बात अंग्रेजों को खटकने लगी, क्योंकि सेम इसी प्रकार 1857 के क्रांति में हिंदू मुस्लिम एक हुए थे, तब किस प्रकार का विद्रोह हुआ था, इस बात से अंग्रेज डरने लगे कि अगर इनको रोका नहीं गया तो आने वाले समय में शायद 1897 जैसी क्रांति फिर से ना हो जाए। इसलिए उन लोगों ने सत्यपाल, क्या बोलते हैं, सैफुद्दीन किचलो और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल में डाल दिया। अब इस घटना से पूरे जो अमृतसर के लोग थे बहुत ही दुखी हुए, और उस समय उन लोगों ने क्या किया? एक सभा का आयोजन किया कि हम इस सभा में बैठेंगे और इसके लिए हम विरोध करेंगे कि क्यों उनको किस कारण से बंदी बनाया गया, क्यों उनको जेल में डाला गया। अब 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग नामक एक जगह था, एक मैदान था जो चारों बगल से दीवारों से घिरा हुआ था, और वहां पे सभी लोग इकट्ठा हुए। जब ये बात मालूम पड़ी ना, बाहर के जो भी लोग घूमने आए थे, क्योंकि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, आपको पता है ना, स्वर्ण मंदिर, तो वहां पे घूमने के लिए सब लोग आए थे। तो जब ये बात सुनी कि यहाँ पे देश के लिए भलाई का कार्य चल रहा है, तो उसके लिए वो भी वहां पे आके बैठ गए। और उसी समय वहां का जो जनरल था, जनरल मतलब कि हेड जो होता है ना, पुलिस का जो मेन हेड, वो जनरल था, उसको यह सूचना मिली कि जलियांवाला बाग नामक मैदान में सूचना मिली कि जलियांवाला बाग में सैकड़ों में भारतीय इकट्ठा हुए हैं सैफुद्दीन किचलो और सत्यपाल के रिहाई के लिए। वो लोग सभा कर रहे हैं, ठीक है। और यह बात जैसे उसे पता चला, वो अपनी पूरी फोर्स के साथ आया और निहत्थे लोगों पर उन्होंने गोलियों की बारिश की। लगातार 10 मिनट तक गोलियां बरसाए गए। उसमें सैकड़ों महिलाएं विधवा हो गई, सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए। यह घटना इतना शर्मनाक था, इस घटना को हम लोग 13 अप्रैल 1919 के दिन हर साल याद करते हैं जलियांवाला बाग के नाम से। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जनरल डायर ने यह गलती की थी, लेकिन यह जो गलती थी ना, सोची समझी साजिश थी। 1907 में जब सूरत अधिवेशन भराया था, उसमें नरम दल के नेता और गरम दल के नेता क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, आपको पता है ना, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र और हमारे ये बाल गंगाधर तिलक। ये जो थे क्या थे? गर्म दल के
नेता थे। और ये जब आंदोलन शुरू किए ना, तो इसमें ऐसा था कि जो गरम दल के नेता थे वो उनको जहां भी अंग्रेज मिलते थे ना, वहां पे ही क्या करते थे, मारते थे, मार दिया करते थे। और इस घटना में, अब ये रोलेक एक्ट जो घटना चालू हुई थी, इसमें बहुत सारे हमारे भारतीयों ने अंग्रेजों को क्या कर दिया था, मार दिया था। अब इसके चलते अंग्रेज क्या हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, ये साजिश बनाया और उन लोगों ने हमारे सैकड़ों भाइयों को मौत की नींद सुला दिया। ठीक है। और जब हमारे देश के लोगों ने विरोध किया कि आखिर में ऐसा क्यों किया गया, तो जनरल डायर को सस्पेंड कर दिया गया और उसको कहाँ भेज दिया गया, ब्रिटिश में, ब्रिटिश भेज दिया गया। ओके। अब जनरल डायर के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि आखिर जनरल डायर को किसने मारा था। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।